तो इसके बाद मैं बेनती करता हूं अशोक दर्द जी ਨੂੰ। मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है राजनीति का गणित। कि विधायक के मंत्री बनते ही प्रधान रौनकी राम ने पत्नी से सलाह की कि क्यों न मंत्री महोदय को घर में बुलाया जाए और नवाले का आयोजन उनके हाथों संपन्न करवाया जाए। हमारे जो पहाड़ों में एक नवाला जो होता है, ये शिव पूजन को नवाला कहते हैं, है ना। तो क्यों न मंत्री महोदय को घर में बुलाया जाए और नवाले का आयोजन उसके हाथों संपन्न करवाया जाए, परंतु इससे हमें क्या मिलेगा, पत्नी ने चेताया। रौनकी राम बोले, तू भी बड़ी भोली है, तुझे राजनीति का गणित नहीं आता, हम भी बिना लाभ के कोई काम नहीं करते। रौनकी राम ने शेखी बगारी, पत्नी चुप हो गई। प्रधान ने निर्धारित तिथि पर मंत्री जी को नवाले में पधारने के लिए निमंत्रण दे दिया और साथ में ये भी बता दिया कि मैंने आपके मंत्री बनने के लिए भगवान शिव से मन्नत की थी कि आप जीत कर मंत्री बन गए तो मैं अपने घर में नवाला करवाऊंगा। इसलिए नवाले की सारी रस्म पूजा पाठ आपके ही कर कमलों से संपन्न होगी। मंत्री महोदय ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया और निर्धारित तिथि को अपने लाभ लश्कर के साथ प्रधान के घर पहुंच भी गए। कई विभागों के अधिकारी भी मंत्री जी के साथ थे। उत्सव संपन्न हुआ। प्रधान की पहुंच की चर्चा दफ्तर पहुंच गई। अब उसके सारे काम बिना रुकावट के होने लगे। उसकी रुकी हुई ठेकेदारी चल निकली। घर का कायाकल्प देखकर अब पत्नी को भी राजनीति का गणित समझ आ गया। धन्यवाद। बहुत खूब अशोक दत्त जी, आपने 2 लोक कथाओं का पाठ किया, इतिहास और राजनीति का गणित। जैसे मैंने बात की थी महेंद्र पाल की लघु कथा पर, वैसे ही इनकी जो लघु कथा है इतिहास, उसमें भी जो बच्चा है वो अपनी माँ को बेटा है हथियार के रूप में बरतता है, और जब उसकी मंत्री जी बात मान लेते हैं तो वो फिर गांव में छोड़ाता है उसको अपने पास रखने की बजाय। तो इससे लघु कथा का मैंने पंजाबी अनुवाद भी किया है, जो आने वाले दिनों में एक पुस्तक आ रही है उसमें छप रहा है। अब